महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक तनाव सभी इस कहानी में मौजूद कुछ तत्व हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें जानकर पांडव भी हैरान रह गए थे। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने पांचों पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12 वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का एक गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु ने अपने 12 साल का उपवास तोड़ना था। द्रौपदी के फल तोड़ने के कारण पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस जाकर लग जाएगा और पांडव साधु के कोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का विनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर ने सत्यवचन बोले, जिसके कारण फल जमीन से 2 फीट ऊपर चला गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से सत्य बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर वे झूठ बोलेंगे तो फल वापस जमीन पर आ जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई और नींद के बिना वह नहीं रह सकते और इसके प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होगी। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसकी गदा का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मारूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी ही बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के लिए दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे इंसान से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने के कारण अब मुझे पछतावा हो रहा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। तो दोस्तों, यही था वो द्रौपदी से जुड़ा हुआ रहस्य, जिसे जानकर पांडव भी रह गए थे हैरान। इस रहस्य को जाम्बुल अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।